धनबाद के निरसा स्थित पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय एक बार फिर विवादों में है। विद्यालय में लगातार सामने आ रही घटनाओं के बाद अब चाइल्ड वेलफेयर कमेटी यानी CWC ने स्वतः संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी है। अप्रैल 2026 में स्कूल की चार दीवारी फांदकर बाहर घूमने निकले 10 छात्रों में से एक छात्र की तालाब में डूबने से मौत हो गई थी। उस घटना के बाद स्कूल प्रबंधन की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठे थे। अब हाल ही में 10वीं के एक छात्र की 4 छात्रों द्वारा बेरहमी से पिटाई और कथित रैगिंग का मामला सामने आने के बाद एक बार फिर विद्यालय की कार्यप्रणाली कटघरे में है। अभिभावकों का आरोप है कि दोनों ही मामलों में स्कूल प्रबंधन की लापरवाही सामने आई है, लेकिन कार्रवाई बच्चों पर की जा रही है। छात्रों की मौत के मामले में विद्यालय प्रशासन ने चार दीवारी फांदकर बाहर जाने वाले 10 छात्रों का ट्रांसफर सर्टिफिकेट जारी कर दिया, जबकि अभिभावकों का कहना है कि सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करना स्कूल प्रशासन की जिम्मेदारी थी। उनका आरोप है कि अपनी गलती छिपाने के लिए बच्चों को दंडित किया जा रहा है। इधर हाल ही में 10वीं के छात्र के साथ हुई मारपीट की घटना ने भी स्कूल के अनुशासन और छात्र सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। लगातार सामने आ रही घटनाओं को देखते हुए चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ने दोनों मामलों की जांच शुरू कर दी है। CWC का कहना है कि केवल दोष तय करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि विद्यालय में पढ़ने वाले छोटे बच्चों के मानसिक और भावनात्मक विकास पर भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है। समिति ने बच्चों की नियमित काउंसलिंग कराने और स्कूल में बाल सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने पर भी जोर दिया है। अब सबकी नजर CWC की जांच रिपोर्ट और उसके आधार पर होने वाली कार्रवाई पर टिकी है। वहीं सांसद ढुल्लू महतो ने कहा कि बार बार स्कूल में घटनाएं हो रही हैं, स्कूल प्रबंधन की व्यवस्था ठीक नहीं है। स्कूल प्रबंधन पर हर हाल में कार्रवाई होनी चाहिए। केंद्र व राज्य शिक्षा के लिए पैसे खर्च करती है, बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए, न कि बच्चों के भविष्य को डुबोने के लिए। छात्र की पिटाई का मामला पहले भी घटनाएं हो चुकी हैं। कार्रवाई होनी चाहिए, स्कूल प्रबंधन पर होनी ही चाहिए, हर हाल में होनी चाहिए। कि पहला घटना नहीं है, ये घटना 2-3 बार हो चुका है। इसलिए शिक्षा व्यवस्था अच्छी से होनी चाहिए, पढ़ाई होनी चाहिए। केंद्र सरकार या राज्य सरकार अगर पैसा अगर बच्चों के प्रति यहाँ पे देता है तो बच्चा को पढ़ने के लिए, उसका भविष्य उज्जवल के लिए, न कि उसको भविष्य को डुबाने के लिए देता है। इसलिए खास करके जो अभी स्कूल वर्तमान में जो विद्यालय प्रबंधन उस पर हर हाल में कार्रवाई होनी चाहिए। नवोदय विद्यालय समिति बहुत स्ट्रिक्ट है सर, ऐसा नहीं है दोषी को दोषी एकदम दूध का दूध पानी का पानी करता है सर। गलत है सर, कोई नहीं मारा है। बच्चा क्रिकेट ग्राउंड में खेल रहा था, खेलते खेलते कहा कि हम लोग नदिया जाएंगे माइग्रेशन में, चलो फिर आएंगे 1 साल के बाद, तो घूम जाते हैं। इसके बाद वो बच्चा का मन हुआ, वो तैरने उतर गया और एक बच्चा डूबने लगा, तो उसको बचाने के लिए वो दूसरा बच्चा सब साहस नहीं किया, गांव वाला को बुलाते बुलाते वो डूब गया। 1 से 18 तारीख हमारा प्रिंसिपल मैडम जो इंचार्ज प्रिंसिपल हैं, फुल फ्लेज प्रिंसिपल यहाँ नहीं है, इंचार्ज प्रिंसिपल है, VP मैडम है जो ट्रेनिंग में गया है, योगा ट्रेनिंग में। बहुत ही दिक्कत है सर, 550 के करीब सर। मामला ये है, मैम से बोले थे कि हम लोग का बच्चा को जबरन TC दे रहा है, इस मैटर में आए थे। कहाँ बच्चा को? मरचा जवाहर नवोदय विद्यालय मेनागढ़िया निरसा। तो आपके बच्चे के साथ क्या घटना हुई? बच्चा ही था कि फर्स्ट बार बाउंड्री संगत के साथ गया था गलती से, उसमें एक बच्चा डूब के मर गया था। उस मैटर में बच्चा को TC दे रहा है जबरन। क्या लगता है चूक किसका मानते, बच्चा का कि स्कूल का मैनेजमेंट? और बीच में मेरे बच्चे के साथ एक घटना हुआ था रैगिंग का, जो स्कूल प्रबंधन छुपा लिया था, जो बाद में उनको पता चला कि बच्चा के साथ मारपीट हुआ है। क्या लगता है सुरक्षा या जो अनुशासन होना चाहिए वो सही है? नहीं है, अनुशासन एक जरा से नहीं है स्कूल में। अगर अनुशासन रहता तो बच्चा बाउंड्री पाल फांद कैसे जाता? अभी एक घटना हुआ बेल्ट से मारने, जानकारी है आपको? हम लोग को नॉलेज में आया कल संज्ञान में। तो क्या लगता है स्कूल में बार बार घटना हो रहा है तो बच्चा को दोषारोपण हो रहा है? बच्चा के ऊपर दोषारोपण करने से स्कूल का जिम्मेवारी खत्म हो जाता है। तो यानी वहाँ का मैनेजमेंट, वहाँ का प्रिंसिपल दोषी है, सब में टीचर भी दोषी है इसमें। जब हॉस्टल में एक टीचर रहने का जरूरी है तो टीचर क्यों नहीं रह रहा हॉस्टल में? मांग यही है कि बच्चा को सुरक्षा दिया जाए, सही एजुकेशन दिया जाए, बच्चा को फिर वापस लिया जाए। कार्रवाई प्रशासन करेगा, अच्छे तरह से निगरानी रखे। बच्चा का गलती वो पनिशमेंट उसमें नहीं होता है, प्रिंसिपल के ऊपर जिम्मेवारी है। हम लोग छोड़ के गए आपका निगरानी में, बच्चा क्या कर रहा नहीं कर रहा हम लोग को सूचित कीजिए, तब हम लोग जाएंगे। जब घटना घट जाता 2 दिन के बाद पता चलता है कि ऐसा हुआ है। ये पहली घटना जो थी उस पे हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं आई थी कि ऐसी कोई घटना घटी है। जब पेरेंट्स लोग एक एक करके काफ़ी शायद 11 बच्चों को TC दिया गया था, उसमें कुछ बच्चों के पेरेंट्स जब हमारे पास आके कंप्लेन दिए हैं और ये घटना हमारे पास 9 तारीख को आई थी हमारे संज्ञान में। 9-10 तारीख को जब ये कंप्लेन आए तो इस पे एक्शन लिया गया और स्कूल के प्रिंसिपल को
कुछ डायरेक्शंस दिए गए, कुछ क्लैरिफिकेशन मांगे गए। सेफ्टी सिक्योरिटी प्रोविजन को लेके भी क्वेश्चन उठाया गया, क्योंकि बच्चों से जब बात किया गया तो हम लोगों का जो प्रोसीजर है कि बच्चे की थॉरोली काउंसलिंग होती है। प्रॉपर एक काउंसलर रहता है जो जिला प्रशासन के यूनिट में है, उस काउंसलर के द्वारा एक काउंसलिंग होती है। उस काउंसलिंग में ये पाया गया कि ये घटना जो थी 10:30 से 11:30 बजे के बीच की थी, जब बच्चे जो हैं बाउंड्री वॉल को फांदते हुए बाहर गए थे। तो एक क्वेश्चन ऑब्वियसली एक क्वेश्चन अराइज होता है कि 10:30 बजे से 11 बजे, मतलब ये स्कूल का टाइम है, अर्ली टाइम स्कूल का टाइम है, और इस टाइम किसी के भी नोटिस में नहीं आया 12 बच्चे बाउंड्री वॉल को फांद रहे थे, कोई इस चीज को देखा नहीं क्यों। तो ऑब्वियसली सेफ्टी प्रोविजन को लेके क्वेश्चन मार्क बन गया है। पर्सनली यहाँ आके इस बारे में क्लैरिफिकेशन मांगी है, और वो डेट अभी सिद्धि थी, इसी के बीच मैटर इस बारे में आ गया है, उस पर अभी हम संज्ञान ले रहे हैं। पूर्व में जो घटना हुई थी, जो हमें बच्चे के द्वारा पता चला कि इसमें 12 बच्चे जो है वो स्कूल की बाउंड्री को लांघ के बाहर गए, और उसमें से एक बच्चा जो है वो वहीं पास के किसी पोखर में डूब के उसकी डेथ हुई है। लेकिन ऐसे मामले में थाना का एक बहुत अहम रोल रहता है कि थाना अगर ऐसा कोई बच्चे के साथ ऐसा कोई घटना होता है तो उस घटना को CWC को इन्फॉर्म करे, जो यहाँ पे इन्फॉर्म नहीं हुआ था, इसीलिए उस पे भी हम अभी थाना को भी एक लेटर कर रहे हैं। CWC में मैंने उस पर संज्ञान लिया, साथ ही निरसा थाना प्रभारी को भी कॉल करके स्कूल पे जाने कहा और वहाँ का जो भी स्टेटस है वो देने को कहा, और इसके साथ PMCH में उसका एडमिट होना से लेके सब कुछ में मेरी निगाह बनी हुई थी। और उसके पश्चात मैंने सरायडेला थाना प्रभारी से भी बात की और उनको बोला कि बच्चे का अर्जेंट स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया जाए, कोई भी एविडेंस का टेम्परिंग ना हो, चाहे वो स्कूल हो चाहे वो बच्चे का बातचीत हो, दोनों में प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो। तो वो सारा चीज़ों को हमने फॉलो अप की है, और आज मैं खुद भी जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी साधना कुमारी के साथ वहाँ गई थी और बच्चे से मिली। हमारा काउंसलर मदन महातो जी भी वहाँ मौजूद थे, बच्चे की काउंसलिंग वहाँ भी की गई है, और सारी चीज़ों को हम देख रहे हैं। देखिए, सेफ्टी सिक्योरिटी को लेके तो ऑब्वियसली क्वेश्चन मार्क बना हुआ है, क्योंकि जब तक हमें उनका पक्ष नहीं पता चल रहा है तब तक हम पूरी तरीके से कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन ऑब्वियसली एक ग्लिम्स लग रहा है कि कहीं कहीं वहाँ पे गैपिंग है, क्योंकि जो बच्चे ने बताया सारी रात उसको मारा गया है, तो ऑब्वियसली वार्डन वगैरह या स्कूल के हॉस्टल में कैसे किसी को नहीं पता चला। इतना संगीन है ब्रूटली मारने का, और उसका इतने सारे वीडियोस वायरल हुए हैं। ब्लड उसके बच्चे से बात करने से ये पता चला कि उसके ब्लड लगा हुआ शर्ट भी शायद स्कूल में अवेलेबल है। तो ये सारी चीजें हैं जो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो, कोई भी एविडेंस के साथ टेम्परिंग ना हो। जो बच्चे ये ब्रूटल अटेम्प्ट लिए हैं उनको भी एक जरूरी है एक सुधार की, उनके साथ FIR वगैरह लॉन्च करने की, और प्रॉपर जो जुडिशियल जुवेनाइल JJ एक्ट जो है, जो जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम जो है उस पर काम करने की। और एक चीज जो अभी अराइज हो रही है कि बच्चों के पास फोन रिलेटेड मामला लगा है, तो जब बच्चे हॉस्टल में हैं और क्लास 10 के बच्चे हैं, तो क्या स्कूल में बच्चों के पास हॉस्टल में फोन रहने का प्रावधान है? क्या उस स्कूल में एंटी रैगिंग कमेटी गठित है? क्या उस स्कूल में पहले भी इस तरीके की कोई घटनाएं आई हैं? ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं, उनकी एक्शन टेकन इसके इस विषय पे वो क्या एक्शन लिए हैं, उसकी रिपोर्ट, क्या खामियां रही हैं उस स्कूल की उस दौरान, उसकी रिपोर्ट, ये सारी रिपोर्ट हम अभी कॉल फॉर कर रहे हैं। दोनों मामला बहुत मतलब बहुत अंतर है दोनों मामले में। एक मामले में बच्चे एक दूसरे को इंस्टिगेट करके बाहर जाते हैं कुछ नया कुछ खोजने के बीच में, और जहां तक पोखर में डूबने की बात है बच्चे की, वो इंसिडेंट जो है हमारे पास अभी तक कोई भी पुलिस की तरफ से या उस इन्वेस्टिगेशन में क्या हुआ था, कैसे डूबा था, क्या घटना घटी थी, इसके बारे में अभी तक हमारे पास कोई भी क्लेरिफिकेशन नहीं है। ऑब्वियसली जांच दोनों का शुरू है, लेकिन वो क्लियरिफिकेशन नहीं होने की वजह से हम किसी भी डिसीजन पे अभी नहीं पहुंचेंगे। और साथ ही इस मामले की संगीनता को देखते हुए हमने अपने जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी को भी एक लेटर आज इशू किया है, साथ ही प्रिंसिपल को भी किया है, और साथ ही और भी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे भी हमने बात की है। और वहाँ एक अवेयरनेस करना कि रैगिंग का जो गलत इफेक्ट है, रैगिंग एक अभिशाप है जिसे हमें निर्मूल कर देना है। ये एजुकेशन सिस्टम में रैगिंग नहीं होना चाहिए।
इस बारे में मैंने डीईओ से भी बात की। हॉस्टल व्यवस्था जहाँ है वहाँ और स्कूल में भी ऐसे एक काउंसलर का होना बहुत जरूरी है, जो टाइम टू टाइम बच्चों से बात करे। बच्चों का अगर कुछ ऐसा मेंटल चेंजेस आ रहे हैं, कुछ उनमें ऐसे एग्रेसिव भूमिकाएं आ रही है, तो वो इन्फॉर्म होना चाहिए और इन सब चीजों को कॉन्फिडेंशियल भी रखना चाहिए, क्योंकि कई बार बच्चे जो हैं वो बोलना नहीं चाहते कि मेरा नाम हो जाएगा, मेरा नाम सुन लेगा तो दूसरा मेरे से बदला ले सकता है, तो इसलिए कॉन्फिडेंशियलिटी भी जरूरी है। वही बच्चा को टीसी जबरदस्ती दे रहे हैं, उसी के मैटर पर कौन दे रहा है? प्रिंसिपल मैडम जवाहर नवोदय विद्यालय पेनागुड़िया धनबाद। वहाँ तो एक वीडियो भी आया है कि कुछ बच्चा पीट रहा है। जी, आपका क्या मामला है? मेरा मामला इससे पहले का है। कुछ बच्चे मतलब बाउंड्री फांद के बाहर निकल चले गए थे, उसी में से एक बच्चा का तालाब में डूब के मौत हो गया है। उसी मैटर पर मैडम टीसी देके इन लोग को निकाल रहे। कब दी है? टीसी अभी तक दिया नहीं, हम लोग लिए नहीं है, लेकिन हम लोग को पिछले महीना 10 तारीख को नोटिस भेजा गया था, लेकिन हम लोग लिए नहीं। तो इसके पहले बच्चा कोई गलती नहीं किया है। आपके अंडर में 6 क्लास से 9 तक में है, लेकिन इसके पहले कोई कंप्लेन नहीं है। ये फर्स्ट कंप्लेन दे रहे हैं, उसके पहले बिना इन्फॉर्मेशन किए डायरेक्ट टीसी लेने की बात कर रही। तो इस अभी बीच में हम लोग टीसी ले लेंगे तो कहाँ एडमिशन कराएंगे? हम लोग का यही कहना है कि जो कम से कम 10 तक बच्चा वहीं पढ़े, उसके बाद हम लोग निकाल लेंगे। आपको क्या लगता है स्कूल मैनेजमेंट का काम सुरक्षा देना कि गार्जियन? स्कूल मैनेजमेंट का काम। फिर आपका बच्चा को टीसी दे रहा तो क्या सही है? स्कूल में सुरक्षा व्यवस्था सही है कि गड़बड़? स्कूल का सुरक्षा व्यवस्था ठीक नहीं है, इसीलिए तो बार बार ये घटना घट रही है। यदि स्कूल का सुरक्षा व्यवस्था ठीक ठाक रहता तो ऐसी घटना नहीं घटती। CW से क्या मांग की है? CW से ही मांग किए हैं कि जो हम लोग का बच्चा को कम से कम 10 तक यहीं रखा जाए। क्या लगता है स्कूल में सुरक्षा व्यवस्था सही है? नहीं, स्कूल का सुरक्षा व्यवस्था सही नहीं है। तो ऐसे वहाँ बच्चा पढ़ाना या वहाँ रहना, आप लोग क्या आशंकित रहते हैं? जी, बच्चा लोग भी भयभीत है। हालांकि बच्चा लोग पढ़ने में भी सब ठीक ठाक है, वैसे बदमाश बच्चा में से नहीं है, लेकिन जबरदस्ती इन लोग को आरोपी बना रहा है।